रामपुर नाम का एक गांव था में अंजलि नाम की एक औरत रहती थी। अंजलि अपने 7 साल की बेटी पारो और उसके पति राजेश के साथ रहा करती थी। अंजलि का पति राजेश दिन भर खेतों में काम करने के बावजूद भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। अरे भाग्यवान, अब इस गांव में कुछ नहीं रखा। पूरा दिन मेहनत करके भी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैंने शहर जाने का निश्चय कर लिया है। मैं कल ही शहर जाकर कोई अच्छा सा काम ढूंढता हूँ, और जब मुझे काम मिल जाएगा तो तुम दोनों को भी बुला लूँगा। अजय, आप तो हम दोनों को छोड़कर शहर चले जाओगे, पर आपके जाने के बाद घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे भाग्यवान, तुम हद करती हो। अरे घर में जो थोड़े बहुत पैसे रखे हैं, जब तक उनसे काम चलाना। ऐसे बोलकर राजेश अगले दिन शहर चला जाता है और राजेश को शहर जाके कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजलि के सारे पैसे भी खत्म हो जाते हैं। हे भगवान, सारे पैसे खत्म हो गए। अब मैं अपनी बेटी का पेट कैसे भरूंगी? माँ, मुझे जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अंजलि के पास पैसे नहीं होते तो वो पड़ोस में रहने वाली रेखा बहन से खाना मांगती है। 2-3 दिन तो अंजलि आस पड़ोस से खाना मांगकर अपना और अपनी बेटी का पेट भर लेती है। मगर एक रोज़ जब वो फिर से रेखा बहन के पास खाना मांगने जाती है। अंजलि बहन, तेरा पति तो तुम दोनों माँ बेटी को छोड़कर शहर में मजे करने चला गया, पर तुम दोनों माँ बेटी आए दिन किसी न किसी से खाना मांग कर खाती हो। यह अच्छा लगता है क्या तुम्हें? रेखा बहन, मैं काम तो ढूंढ रही हूँ, पर ना जाने कोई काम मिल ही नहीं रहा। तुम्हें काम मिले या न मिले, पर अब मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती। और वो एक मंदिर में जाकर बैठ जाती है। माँ, सुबह से रात हो गई और आपने अभी तक मुझे खाना नहीं खिलाया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तभी पारो की नज़र मंदिर में रखे लड्डुओं पर पड़ती है। तभी वहाँ पंडित जी आ जाते हैं और पारो को मंदिर से लड्डुओं को खाते देख उनको बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें शर्म नहीं आती है? नहीं नहीं पंडित जी, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की। पंडित जी अंजलि की एक भी बात नहीं सुनते और शोर मचाकर गांव वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। देखो तो जरा इन माँ बेटी को। अरे पहले तो ये घर घर खाना मांग कर खाया करती थी, और अब तो ये चोरी करके खाने लगी हैं। आज मंदिर जलन रहे हैं, क्या पता कल को पैसे भी चुराने लगे माँ बेटी। मंदिर में चोरी करने की सज़ा तो इनको ज़रूर मिलेगी, और वो भी ऐसे इन्हें हमेशा याद रहे। और उन दोनों के बाल काटकर उन्हें गंजा कर दिया जाता है। माँ, एक लड्डू खाने पर इन लोगों ने मेरे कितने प्यारे बाल काट डाले। माँ, ये बहुत बुरे हैं। अरे देखो तो, ये दोनों तो छिले हुए अंडे के जैसी लग रही हैं। फिर इस तरह से सभी लोग उन दोनों का मजाक उड़ाते हैं। पारो उन लोगों का मजाक सहन नहीं कर पाती और नदी में जाकर कूद पड़ती है। अंजलि भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और वो दोनों मर जाते हैं। रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए सभी गाँव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन अंजलि और पारो चुड़ैल के रूप में उस नदी से बाहर निकलते हैं। इन गांव वालों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज इन गांव वालों की वजह से मैं और मेरी बेटी पारो एक चुड़ैल बन गई। इन्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर दोनों चुड़ैल माँ बेटी गाँव में जाते हैं। माँ, वो देखो रेखा आंटी, इन्होंने हमारे गंजे होने पर बहुत मजाक उड़ाया था। इन्हें छोड़ना मत माँ। फिर चुड़ैल अंजलि अपने आसपास देखती है कि कहीं कोई उन दोनों को देख तो नहीं रहा। आसपास कोई नहीं है। अब देखना मेरी बेटी और मैं इसे कैसे मजा चकाती हैं। फिर अंजलि और पारो अपनी डरावनी शक्ल लेकर रेखा के पास जाते हैं। हे भगवान, ये गंजी चुड़ैल मेरे सामने कहाँ से आ गई? मुझे गंजी बोलती है? रुक, अभी तुझे भी गंजा करती हूँ। अरे अरे, ये क्या बोल दिया मैंने? लगता है चुड़ैल जी नाराज हो गई। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो। हमारे सुंदर बालों को छोड़ दो। कृपया करके इन्हें ना काटो। हमें गंजी बोलती है? अब इसकी सजा तो तुझे मिलकर ही रहेगी। फिर अंजलि रेखा के बाल काट देती है और रेखा रोती हुई भागकर अपने घर चली जाती है।
और अगले दिन रेखा घर के बाहर निकलती है तो आसपास के लोग रेखा को गंजा देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। रेखा सभी लोगों को गंजी चुड़ैल वाली बात बताती है। उसकी बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर उसी रात दोनों चुड़ैल गांव के कुछ लोगों को गंजा कर देती है। चुड़ैल को गांव से बाहर निकलते हुए पंडित जी देख लेते हैं और वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये चुड़ैल कोई और नहीं बल्कि अंजलि और उसकी पारो बेटी है। फिर सुबह होती है तो भोला और गांव के कई लोग अपने आप को गंजा देखकर बहुत हैरान होते हैं और वो घर से बाहर निकलकर बोलते हैं, भैया देखो तुम्हारे सुंदर बालों को क्या हो गया। रेखा बहन ने सही कहा था, उस चुड़ैल ने हम लोगों को भी गंजा कर दिया। अरे इससे पहले कि वो चुड़ैल गांव के सारे लोगों को गंजा कर दे, हमें कुछ तो करना चाहिए। तभी शहर से अंजलि का पति राजेश आता है और गाँव वालों से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पंडित जी भी आ जाते हैं और वो राजेश को सारी बात बताते हैं। और राजेश भागता हुआ उस नदी के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोता है। राजेश ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलता है, अंजलि अंजलि मेरी बेटी पारो, ये सब क्या हो गया? अरे मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए तभी आया था। नदी से दोनों गंजी चुड़ैल बाहर निकलती है। आजी, मैं और मेरी बेटी पारो तो मर गए, पर आप ऐसा मत कीजिए। हमारी मौत तो इन गांव वालों से हुई है और हम दोनों माँ बेटी मिलकर इन सभी गांव वालों को गंजा कर देंगे, तभी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। तभी फिर पंडित जी और सभी गांव वाले हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माँ, इन सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं पिताजी को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। माँ, इन सभी को माफ कर देते हैं। हम दोनों को तभी शांति मिलेगी जब हमारे मर शरीर को नदी से बाहर निकालकर इसका विधि विधान के साथ क्रियाक्रम किया जाएगा। फिर गांव के लोग अंजलि और उसकी बेटी के मृत शरीर को निकालते हैं और फिर पंडित जी उनके शरीर को पूरे विधि विधान के साथ क्रियाक्रम करते हैं, जिसके बाद दोनों माँ बेटी की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें।